हेलो दोस्तों, बिहार दरोगा के एक नए प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज प्रैक्टिस सेट संख्या 4 देखेंगे और ये यूनिक पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट है। इसका पिछला प्रैक्टिस जो लोग नहीं देखा है जाकर आप लोग देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो तैयारी चल रहा है वो 1275 पोस्ट के लिए चल रहा है जो दरोगा का आया है। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 2 रुपए के नोट निम्न में से किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूफी संतों ने किस प्रकार सांस्कृतिक समन्वय में योगदान दिया? इसका आंसर हो जाएगा ए, ज़बान हिंदवी को बढ़ावा देकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कानपुर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्याज का खाने योग्य भाग क्या है? इसका आंसर हो जाएगा बी, रूपांतरित तना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, रोम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, टीटीके के नाम से किसे जाना जाता था? इसका आंसर हो जाएगा बी, मेजर जनरल राजेंद्र सिंह। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, बेलूर में निम्न में से किस महापुरुष से संबंधित स्थान है? इसका आंसर हो जाएगा बी, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय निम्न में से कौन सी घटना घटी? इसका आंसर हो जाएगा ए, बंगाल का विभाजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा खेल अमेरिका में अपेक्षाकृत सबसे कम लोकप्रिय है? इसका आंसर हो जाएगा ए, क्रिकेट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकबरनामा के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा बी, अबुल फजल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सितारा देवी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, कथक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, देहरादून में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्टेनलेस स्टील में लोहे के अतिरिक्त निम्न में से क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, क्रोमियम एवं निकेल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कुद्रेमुख में से हमें क्या मिलता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, लॉएस्क। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पेड़ के काटने पर जो रिंग निकलती है उसमें उससे क्या पता लगता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, पेड़ की आयु।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर निम्न में से क्या होता है। देखिए दोस्तों, ये दो क्वेश्चन यहाँ है, इसका ऑप्शन और दो ऑप्शन ऊपर है। पहले इस ऑप्शन को देख लीजिए, फिर उस ऑप्शन पर भी चलते हैं। चलिए उस ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए 16 का दो ऑप्शन यहाँ है और इसी में आपका आंसर है। तो 16 का आंसर हो जाएगा सी, आवाज सुनाई देती है, कंपन सुनाई नहीं पड़ता। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मकराना किस वस्तु के लिए प्रसिद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा डी, संगमरमर के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सागर तट के निकटवर्ती स्थानों पर सागर की ठंडी हवाएं कब उठने लगती है। इसका आंसर हो जाएगा ए, आधी रात के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर की राजपूत नीति से किसको लाभ हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी, मुगल और राजपूत दोनों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था। इसका आंसर हो जाएगा ए, एनी बेसेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोहे में जंग लगने का मुख्य कारक कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑक्सीजन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यूएनओ की उस एजेंसी का नाम बताइए जो बाल कल्याण के लिए कार्य करती है। इसका आंसर हो जाएगा सी, यूनिसेफ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्धार्थ आगे चलकर बुद्ध क्यों कहलाए। इसका आंसर हो जाएगा ए, उन्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा केंद्रीय सरकार एकत्र करती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, सीमा कर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जमाते इस्लामी निम्नलिखित में से किस देश का राजनीतिक दल है। इसका आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे। इसका आंसर हो जाएगा बी, महावीर स्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विज्ञान के क्षेत्र में भारत ने निम्न में से कौन सी प्रगति नहीं की है। इसका आंसर हो जाएगा बी, चंद्रमा पर आदमी बसाने की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षवर्धन के काल में शिक्षा की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था निम्न में से किस स्थान पर थी। इसका आंसर हो जाएगा सी, नालंदा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मच्छर निम्नलिखित में से किस रोग का वाहक नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अक्षमा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, घाटे के बजट की पूर्ति कैसे की जाती है। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से किसी भी अथवा सभी प्रकार से।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धन विधेयक के विषय में राज्यसभा विषय कौन सा कथन सत्य है? इसका आंसर हो जाएगा ए, धन विधेयक राज्यसभा की स्वीकृति के बिना भी पारित हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए दोस्तों क्वेश्चन है, ऑप्शन इसका चारों ऊपर है, पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं फिर ऑप्शन पर चलेंगे। खिलाफत आंदोलन में कांग्रेस द्वारा सहयोग देने का क्या कारण था? चलिए इसको ऑप्शन पर भी चलते हैं। देखिए 33 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर है। इसका आंसर हो जाएगा ए, राष्ट्रीय आंदोलन में मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बंदीपुर वन विहार कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे विश्व का पहला अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, डेनिस टीटो को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से पंचतंत्र किसने लिखा? इसका आंसर हो जाएगा बी, विष्णु शर्मा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सूक्ष्म जीवाणुओं से युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। इसका आंसर हो जाएगा सी, जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा शहर कर्नाटक में है? इसका आंसर हो जाएगा सी, कोडगू। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आइजोल कहाँ की राजधानी है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मिजोरम की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किसके संदर्भ में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, विकासशील देश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रेशम की कीड़े का पालन कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सेरीकल्चर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मेट्रो बांध किस नदी पर बांधा गया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, कावेरी, कावेरी नदी पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, तमिल साहित्य शिल्पाधिकरण के रचयिता कौन है? इसका आंसर हो जाएगा सी, इलांगो। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रीनविच किस देश में है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यूके में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, सुमित्रा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, चोल राजा जिसे गंगईकोट कहा जाता है?
इसका आंसर हो जाएगा बी राजेंद्र प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने में सम्मिलित होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए निर्जलीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इसके उच्च सामान्य ज्ञान के कारण अनुपयुक्त निर्देशों की संपूर्ति यह स्वयं ही सुधार सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी अल्टीमीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जब हम रबड़ के गद्दे वाली सीट पर बैठते हैं अथवा जब गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तित हो जाता है, ऐसे पदार्थ में पाया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी स्थितिज ऊर्जा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के उदय निम्नलिखित में से किस स्थान में हुआ। इसका आंसर हो जाएगा डी फिलिस्तीन में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, ध्वनि तरंगे हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए लंबवत। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्थिर तापमान पर कंडक्टर में वहनशील तरंगे दोनों छोरों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर के अनुपात में है, इसको कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा भी ओम का नियम। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग लिया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ए उत्तल लेंस। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा छोटा करते हैं इसको। देखिए, ऐसी प्रणाली जिसमें लंबाई के लिए मीटर का, राशि के लिए किलोग्राम का, समय के लिए सेकंड का, ताप के लिए केल्विन का, विद्युत तरंग के लिए एम्पियर का, प्रकाश घनत्व के लिए कैंडेला का तथा पदार्थ की मात्रा के लिए मोल का उपयोग होता है को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी एसआई प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक सदा ठहरता है, वह दिशा है। इसका आंसर हो जाएगा सी उत्तर दक्षिण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है। इसका आंसर हो जाएगा BHCl। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए कार्बन डाइऑक्साइड का। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न से किस में गतिज ऊर्जा नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डी खींचा हुआ धनुष में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब कोई परिवर्तन नहीं होता जब उस पर कोई बाहर बल या सक्रिय ना हो, यह है। इसका आंसर हो जाएगा ए न्यूटन के
न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। चलिए क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन चारों ऊपर है। पहले हम लोग क्वेश्चन देखते हैं फिर ऑप्शन पर चलते हैं। जब एक चल वस्तु की गति दुगनी की जाती है तो उसकी गति ऊर्जा। चलिए अब इसके ऑप्शन पर चलते हैं। देखिए 61 नंबर का ऑप्शन यहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा 61 का बी, चौगुनी बढ़ जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विद्युत मात्रा की इकाई है। इसका आंसर हो जाएगा ए, एम्पियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 1 किलोग्राम राशि का वजन है। इसका आंसर हो जाएगा सी, 9.8 न्यूटन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक्सरे का शोधक था। इसका आंसर हो जाएगा सी, रोन्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, हृदय की धड़कन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अंतरिक्ष में दो बिंदुओं की पृथकता की दूरी को कहते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी, लंबाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कंप्यूटर की सभी मशीनरी तथा उपकरण को कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी, हार्डवेयर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। इसका आंसर हो जाएगा बी, मानव अस्थि को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डीओएस, डॉस का अर्थ है। इसका आंसर हो जाएगा सी, डिस्क संचालन प्रणाली। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। LAN, लैंड प्रयुक्त होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी, स्थानीय क्षेत्र के नेटवर्क के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं। देखिए इसका दो ऑप्शन है, दो ऑप्शन ऊपर है, पहले इसको देख लेते हैं फिर वो दो ऑप्शन पर भी चलते हैं। चलिए वो ऑप्शन पर भी चलते हैं। 71 का दो ऑप्शन यहाँ है और इसी में आंसर है। इसका आंसर 71 का आंसर हो जाएगा डी, ऑपरेटिंग सिस्टम का अंतरम भाग। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी। इसका आंसर हो जाएगा ए, यंग इंडिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे। इसका आंसर हो जाएगा सी, चित्तरंजन दास। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय सेना का सर्वोच्च पद कौन सा है। इसका आंसर हो जाएगा ए, जनरल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सागर सम्राट भारत के पहले डैश का नाम है। इसका आंसर हो जाएगा सी, मोबाइल ऑफशोर ड्रिलिंग प्लेटफॉर्म।
अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा बी गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस राज्य में जस्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है? इसका आंसर हो जाएगा डी सिंगापुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्न दाब का केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा ए साइक्लोन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए सुदूर पूर्व का धान का कटोरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका आंसर हो जाएगा सी मध्य प्रदेश। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जातक पवित्र ग्रंथ है? इसका आंसर हो जाएगा सी बौद्धों के। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन सा एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी मणिपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सूफी संप्रदाय का उद्भव हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा सी इस्लाम से। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। भारतीय गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा बी कांजीरंगा अभयारण्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी सिंध में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मीन लियो मेस है? इसका आंसर हो जाएगा डी राशिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा सी भूकंप के झटके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी गया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अपने साम्राज्य के विस्तार में चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी? इसका आंसर हो जाएगा सी चाणक्य ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाले तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्व थे? इसका आंसर हो जाएगा डी कनिंगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नालंदा में स्थित बड़गांव नालंदा महाविहार का पता किसने लगाया? इसका आंसर हो जाएगा बी कनिंगम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जगदीशपुर में अमर सिंह के नेतृत्व में स्थापित सरकार का प्रधान था? इसका आंसर हो जाएगा ए हरि किशन सिंह।
चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, 1857 के विद्रोह से बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल 5 मुंगेर अप्रभावित रहा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक दृष्टि से ब्लीचिंग पाउडर होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य के मंत्रिपरिषद के सदस्य यानी राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा बी, राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। इसका आंसर हो जाएगा ए, 9 फरवरी 1916 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2010-11 में बिहार का सबसे कम प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद वाला जिला है। इसका आंसर हो जाएगा डी, अररिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका संबंध डार्विनवाद के साथ है? इसका आंसर हो जाएगा डी, प्राकृतिक वरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, पटना कलम संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा बी, चित्रकला से। देखिए दोस्तों, यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट समाप्त होता है। दोस्तों अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों अगर मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।